नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करते हैं AIPGT की प्रिपरेशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने अभी चरक परिचय के 2 पार्ट पढ़े हैं, जिसको कि हमने चरक परिचय के पूर्वाध परिचय के चरक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसको कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि फर्स्ट चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर किसी ने नहीं वो वीडियो देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ जाके वीडियो को देख सकते हैं। और सब चीज़ आपको शॉर्ट्स फॉर्म में मिलेगा, शॉर्ट नोट्स के रूम पे। तो आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है, उतना पढ़ेंगे तो उतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट को, क्योंकि इसको हाफ पार्ट में हमने डिवाइड किया, क्योंकि आपको पता है ये सूत्र स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दबाजी में ना करके धीरे धीरे हम इसको पढ़ते जाएंगे, जिससे कि जितना पढ़ेंगे उतना हमें ईजिली हमारे दिमाग में रहेगा। तो उसी का प्रैक्टिस करते जाना है डेली। तो अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्षण पदार्थ की सामान्य विशेष के बारे में। पहले श्लोक आएगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वदा स्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति से बहिष्य तु। चरक सूत्र का फर्स्ट चैप्टर का 44 श्लोक है। तो सभी भाव की वृद्धि करने वाला सामान्य और ह्रास करने वाला विशेष। तो आपको ये हमेशा याद रखना, सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम मीन्स भाव की वृद्धि करने वाला सभी भावों के सामान्य, ह्रास हेतु विशेषश्च सभी भाव का ह्रास करने वाला विशेष। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, और अब इसके बाद आगे बात करें इसके प्रकार के, सामान्य विशेष के प्रकार की बात करते हैं। सामान्य एकत्व क्रम विशेषस्तु पृथक्त्व कृत तुल्यार्थता ही सामान्य विशेषस्तु विपरीत। तो चरक सूत्र के फर्स्ट चैप्टर का 45 श्लोक है। तो इसके प्रकार के बारे में यहाँ बात हुआ है। तो चक्रपाणी जी के अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप्स हैं, सामान्य के भी और विशेष के भी। तो द्रव सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। ऐसे ही द्रव विशेष, गुण विशेष और सामान्य विशेष। ठीक है, इसके प्रकार को 2 टाइप उसमें आचार्य के अकॉर्डिंग बताया, चक्रपाणी जी के और न्याय दर्शन जी के। चक्रपाणी जी के अकॉर्डिंग 3 है जो हमने डिस्कस किए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष। ठीक है, न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग तो न्याय 2। तो इससे याद रखना, न्याय 2 मीन्स 2 टाइप, पर सामान्य और अपर सामान्य। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिदंड की। सत्वात्म शरीरम क्षत्रियमेत त्रिदंडवत लोकस्तिष्ठे संयोगात्र सर्व प्रतिष्ठितम। तो चरक सूत्र के फर्स्ट चैप्टर का 46 श्लोक है ये। तो त्रिदंड कौन से हैं? सत्व, आत्म और शरीर। सत्वात्म शरीर क्षत्रियमेत्व त्रिदंडवत। ठीक है, तो आपको इस तरीके से त्रिदंड याद रखने हैं। अब आयुर्वेद का अधिकरण, सत्व आत्म शरीर युक्त चेतन से मिलके बनता है संयोग पुरुष। तो यह है आयुर्वेद का अधिकरण। इसका हम बात करते हैं गुण की। सार्थक गुरुवद्यो बुद्धि प्रयत्नता प्राध्य गुण प्रोक्ता। चरक सूत्र के फर्स्ट चैप्टर का 49 श्लोक है। चरकों ने 41 गुण माने हैं। तो उसी तरीके से कौन से 41 गुण? इंद्रिय गुण, गुरुवादी गुण, आत्मगुण, प्रादि गुण। इंद्रिय गुण उन्होंने 5 माने, जिसको कि हम विशेषिक गुण या विशिष्ट गुण भी कहते हैं। गुरुवादी गुण उन्होंने 20 माने हैं, जिनको कि हम चिकित्सीय गुण और शरीर गुण मानते हैं। आत्मगुण उन्होंने 6 माने, जिनको कि हम आध्यात्मिक गुण या सात्विक गुण भी कहते हैं। प्रादि गुण, जिसको कि हम चिकित्सा सिद्धि के उपाय गुण कहते हैं, तो वो 10 हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंद्रिय गुण कितने हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है घुमा के, विशेषिक गुण या विशिष्ट गुण कितने हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उन्हीं को उन्होंने ये माना है। इंद्रिय गुण को जैसे कि विशेषिक और विशिष्ट गुण माना है, गुरुवादी गुण को चिकित्सीय शरीर गुण माना है, चिकित्सीय और चिकित्सा सिद्धि जैसे गुरुवादी को चिकित्सीय गुण माना है, प्रादि को चिकित्सा सिद्धि के उपाय गुण माना है। तो ये चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होना। चिकित्सीय गुण शारीरिक गुण की बात है तो वो गुरुवादी गुण है 20, आध्यात्मिक और सात्विक गुण की बात है तो आत्मगुण है 6, चिकित्सा सिद्धि के उपाय गुण है तो प्रादि गुण है 10। ठीक है, तो गंगाधर राय जी ने शरीर गुण नाम रखा है, ये भी आपको याद रखना। गुरुवादी गुण का जो शरीर गुण नाम है वो गंगाधर राय ने लिखा है। अब बात करते हैं गुण का, मेन श्लोक जो इम्पोर्टेंट है। समवाय तो निश्चेष्ट कारणम गुणा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, निश्चेष किसको बोला है? ठीक है, तो वह है गुण को। तो चरक सूत्र के फर्स्ट चैप्टर का 51 श्लोक में इसका बताया है, गुणाश्च गुणांतर बाहर मनते। तो विशेषिक दर्शन ने ये बोला है, गुणाश्च गुणांतर बार मनते। ठीक है, तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। तो निश्चेष को तो आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है। ठीक है, मस्ट है, उसको तो याद रखना। अब बात करते हैं संख्या की। तो चरक जी ने 41 बोले हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं। 41 गुण कौन से हैं? योगेंद्रनाथ सिंह जी ने 42 माने, क्योंकि उन्होंने आत्मगुण के अंदर जो आत्मगुण 6 हैं, जिनको कि हम आध्यात्मिक और सात्विक गुण भी बोलते हैं, उन्होंने एक गुण ऐड कर दिया है मन को, तो इसलिए वो
42 हो गए। न्याय, जैसे कि याद है न्याय का तो हमने अभी भी याद किया था कुछ। सामान्य के प्रकार में न्याय 2, पर और अपर सामान्य था, वैसे न्याय 24 है, गुणों में 24 है। ठीक है, विशेषक में 17 माने। अब गुणों का विभाजन करें तो सामान्य, विशेषक और आत्मगुण को। सामान्य गुण कौन कौन से? गुरुवादी और परादी में 20 गुरुवादी थे, 10 परादी थे, तो 30 हो गए सामान्य गुण। विशेषक गुण में खाली इंद्रिय गुण था, क्योंकि विशेषक और विशिष्ट गुण इनको मानते हैं। आत्मगुण को आत्मिक, आध्यात्मिक, ये सब गुण मानते हैं, तो वो 6 हैं। ठीक है, करते हैं द्रव्य की। यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत् तद द्रव्य। तो चरक सूत्र के फर्स्ट चैप्टर के 51 श्लोक है। द्रव्य में गुण कर्म आश्रित रहते हैं और जो अपने कार्य द्रव्यों का समवाय कारण होते हैं। ठीक है, तो द्रव्य में गुण और कर्म हमेशा रहते हैं। कोई भी द्रव्य यदि उसका रूप परिवर्तित करके भी अगर वह अपने गुणों से नहीं दूर रहता है, नहीं उनको छोड़ता है, तो वह द्रव्य है। जैसे कि अगर हम शर्करा को ले लें, शर्करा में अगर हम दूध में शर्करा मिलाते हैं, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं शर्करा का स्वभाव क्या है, उसका मेन गुण क्या है? मधुरता। ऐसा तो नहीं दूध में मिलाने के बाद वो उसका अपना गुण छोड़ दे कि वो खट्टी हो जाएगी, नमकीन हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो तभी भी मीठा अपनापन बरकरार रखते हैं मधुर भाव को अपने, तो ये है द्रव्य। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं। अब सेकंड जो बात है द्रव्य का, द्रव्य खाद्यात्मना मन कालो दिग्गज द्रव्य संग्रह से इंद्रिय चेतनम द्रव्य निरेंद्रिय चेतनम। ठीक है, चरक सूत्र के फर्स्ट चैप्टर का 48 श्लोक है। तो खाद्यात्मा भी आपको याद रखना, खाद्यात्मा किसका बारे में बात हो रहा है? तो द्रव्य के बारे में। ठीक है, सेंद्रिय और निरेंद्रिय, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। सेंद्रिय तो चेतन, निरेंद्रिय अचेतन, तो आपको हमेशा याद रखना ये सब चीज़ें भी। अब द्रव्य की संख्या की बात करें तो द्रव्य की संख्या 9 है, प्रकार 2 हैं, भेद 3 है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, संख्या, प्रकार और भेद में संख्या 9 है। कौन कौन सी? पंच महाभूत, मन, आत्मा, काल, दिशा, जिनको हम कारण द्रव्य बोलते हैं। तो यह इसके 9 संख्या। प्रकार की अगर बात करें तो सेंद्रिय और निरेंद्रिय द्रव्य, चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य। ठीक, तो 2 है इसके, जिनको हम कार्य द्रव्य भी कहते हैं। तो 2 प्रकार हैं। भेद की अगर बात करें तो दोष धातु स्वस्थ हितकर, दोष प्रशमन, धातु प्रशमन, स्वस्थ हितकर, ये द्रव्य के भेद हैं 3। ठीक, अब बात करते हैं कर्म की। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। चरक सूत्र के फर्स्ट चैप्टर का 49 श्लोक है। प्रयत्न द्वारा की गई चेष्टा कर्म कहलाती है। ठीक है, प्रकार की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू विशेषिक दर्शन 5 कर्म है। ठीक है, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण और गमन। तो ये प्रकार आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, कर्म के। अब आगे बात करें चरक ने। चरक ने कितने माने हैं? वो तो विशेषिक दर्शन जिन्हें माने हैं, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण, गमन। तो चरक के अकॉर्डिंग चरक ने 3 माने हैं, या फिर सूत्र स्थान में मतलब चरक के अकॉर्डिंग 3 है, चरक सूत्र और चरक विमान। चरक विमान ने 3 माने हैं, चरक सूत्र ने 5 माने हैं। विमान ने 3 कैसे माने हैं? उन्होंने अपने 3rd चैप्टर में 31 श्लोक में भी बताया है। दुष्टम ही त्रिविध कर्म, हीन, मध्य, उत्तम, उत्तमम। ठीक है, तो उन्होंने 3 माने हैं कर्म को, या तो हीन होंगे, मध्य होंगे, उत्तम होंगे। और सूत्र स्थान में 5 माने हैं। कर्म पंचविधम मुक्तम वमन आदि कर्म, जैसे वमन आदि कर्म। ठीक है, बस्ती क्रम, ये सब वमन क्रम, रेचन क्रम, नस्य क्रम, ये सब तो वो उसमें आ गए। तो उन्होंने 5 माने क्रम में। तो अब बात करते हैं समवाय की। समवायो पृथक भावो भूम्यादि नाम गुणे मत स नित्यो यत्र ही द्रव्य न तत्र अनियतो गुणा। चरक सूत्र के फर्स्ट चैप्टर के 58 में बोला है। समवाय और पृथक भाव, जिसमें पृथक भाव नहीं है, जो कि अपने अपने भाव से समवाय कारणों से अलग नहीं होते, जिनका जो चीज़ है वो उनका नित्य है। तो वो सब चीज़ जैसे पृथ्वी आदि द्रव्यों का अपने गुणों के साथ अपृथक भाव होना समवाय है। पृथ्वी में गंध, जल में शीतलता, अग्नि में क्षुणता, घट, ये सब नित्य है, जो कि कभी बदल ही नहीं सकते। तो अपने जो गुणों के साथ रहे वो समवाय है, गुणों के साथ जुड़ेंगे। अनभट्ट के मत अनुसार नित्य संबंध समवाय, तो उसको ये तर्क संग्रह भी बोलते हैं। नित्य संबंध समवाय, जिनों का संबंध हमेशा समवाय रहता है, पृथक भाव। तो आगे अगर बात करें तो करिकावाली जी ने क्या बोला है? घटादीनाम कपालादो द्रव्येषु गुण कर्मणा तेषु जातेश्च संबंध समवाय प्रकृति। जैसे कि घड़ा में जैसे घड़े अगर के टुकड़े हो जाए तो ऐसा तो नहीं है वो घड़ा नहीं कहलाएगा, है ना। उसके टुकड़े होने पे भी वो अपनी गंध तो मिट्टी की उसमें वैसी है, वैसी की वैसी रहेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें हमेशा उनकी नित्य हैं। तो ये सब समवाय के उदाहरण के रूप में सब समझाया गया है। तो करिकावली जी ने बोला घटादीनाम कपालादो। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि घटादीनाम कपालादो किसने बोला है, तो करिकावली जी ने, ऐसे याद रखना है। बात करते हैं कर्म की। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्याश्रितम कर्तव्य से क्रियाकर्म कर्म
नांदे पक्षते। चरक सूत्र के फर्स्ट चैप्टर के 52 श्लोक है। तो कर्म के बारे में पहले भी बात करें, बट एक बार ये इसमें श्लोक में सिर्फ एक समझाने के रूप में था। संयोगी च विभागे च कारणम द्रव्याश्रितम। तो ये गुण और कर्म हमेशा द्रव्य में आश्रित रहते हैं किसी भी कारण भाव से। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा इस श्लोक को। ये कर्म के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं श्लोक। अब बात करते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन का। इत्युक्तम कारणम कार्ये धातु साम्य विहोच्यते धातु साम्य क्रिया च उक्ते तंत्रा से प्रयोजनम। तो ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। ठीक है, आयुर्वेद की परिभाषा हमने पढ़ी ली है, तो आयुर्वेद का प्रयोजन है। ठीक है, षड पदार्थ को कारण बोला है, तो याद रखे क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कारण किसको बोला, तो षड पदार्थ को कारण बोला है। तंत्र किसको बोला है, धातु साम्य तंत्र का प्रयोजन है। ठीक है, धातु साम्य तंत्र का प्रयोजन है। अब रोग के त्रिविध हितों के बारे में बात करते हैं। त्रिविध कारण क्या होते हैं, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्य न याति च द्रव्य आश्रणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। रोग के 3 कारण, काल बुद्धि इंद्रियों का मिथ्य योग हीन योग और अति योग। तो रोग के यही कारण होते हैं, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगोश मिथ्य न याति च द्रव्य आश्रितम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह। तो ये रोग के 3 कारण पता लग गया। अब आरोग्य के कारण, काल बुद्धि इंद्रियों का साम्यक रहेंगे तो हमेशा कोई रोग होगा ही नहीं, तो आरोग्य रहेंगे। आरोग्य कारण, रोग आरोग्य के आश्रय, शरीरम सत्वज्ञम च व्याधिनाम आश्रय योमत तथा सुखानाम। चरक सूत्र के फर्स्ट चैप्टर 50 श्लोक। शरीर और मन रोग आरोग्य के आश्रय होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है रोग आरोग्य के आश्रय कौन है, तो शरीर और मन रोग आरोग्य के आश्रय हैं। वेदना का आश्रय, तो रोग आरोग्य के आश्रय तो पता लग गया, शरीर और मन। वेदना का शरीर मन और इंद्रियां। ठीक है, अब आत्मा का बात करें तो निर्विकार प्रसव आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा यशति ही क्रिया। चरक सूत्र के फर्स्ट चैप्टर का 58। यह है आत्मा के बारे में बताया। तो आत्मा निर्विकार है, प्रसत आत्मा है, सत्वभूत गुणेन्द्रिय है। उसी तरह शार्ंगधर जी ने क्या बोला है, निर्विकार प्रसत आत्मा, जो कि सेम बोला है। सर्वभूतानाम, उन्होंने बोला सर्वभूत गुणेन्द्रिय, और सर्वभूतानाम निर्विशेष सत्व श्रीयोगश्च विशेषद विशेष्य उपलब्धि। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अगर श्लोक आ जाता है, जैसे आ जाता है निर्विकार प्रसत्व आत्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिय। गुणेन्द्रिय मीन्स आत्मा, जो है सूत्र स्थान ने बोला है। अर्थ प्रस्तत्व सर्वभूतानाम, भूतानाम अगर बात आ जाती है तो शार्ंगधर जी ने बोला है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये ऐसे आ जाता है कि ये किसने बोला है। ठीक है, चरक सूत्र चरक शार्ंगधर जी ने। अब बात करें थे शारीरिक दोष की। वायु पित्तम कफ चौक्त शरीरो दोष संग्रह है। ठीक है, बात समझ आ रहा है आप लोगों को ना। शारीरिक दोष 3 होते हैं ना, वात पित्त कफ, वायु पित्तम कफ चौक्त शरीरो दोष संग्रह। ये चरक सूत्र के फर्स्ट चैप्टर का 57 श्लोक है। और वैसे ही वात पित्त श्लेष्मणा एवं देह संभव हेतु सुश्रुत स्थान के सूत्र स्थान में 21वें चैप्टर के 2nd श्लोक है। उसी तरह वायु पित्तम कफ चौथी त्रयोदोष समासद अष्टांग। तो आपको हमेशा ये ऐसे याद रखना है, वायु पित्त कफ चौक। अगर वात पित्त कफ की बात है चरक सूत्र की, वात पित्त श्लेष्म है तो सुश्रुत, वात पित्त कफ के बाद त्रयो है तो तीसरा है अष्टांग। ठीक है, ऐसे ही मानसिक दोष 2 होते हैं। ठीक है, मानसिक दोष के बारे में बात करें तो रजोतम, अगर सत्व आ रहा है तो वो गुण में आ जाएगा। तो मानसिक गुण 3 होते हैं, मानसिक दोष हमेशा 2 होते हैं, मानस पुनर्दिष्टो रजस्त तम एवं च। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि अगर पूछ रहे हैं कि दोष कितने हैं, अगर आपको याद रखे सत्वरजतम नहीं, रजोतम दोष हैं। ठीक है, सत्वगुण तो दोष हो ही नहीं सकता है ना। तो मानसिक गुण 3 है। करते हैं चिकित्सा सूत्र। तो अगर शारीरिक दोष है तो उसका चिकित्सा कैसे होगी, प्रशाम्य औषधे पूर्वे देव युक्ति वपाश्रय। तो देव वपाश्रय युक्ति व्यवसाय, ये तो ग्रह बाधा वगैरह देवों की पूजा करके या फिर कोई युक्ति लगा के शारीरिक दोष ठीक होंगे। मानसिक दोष अगर है, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। तो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि, ये मानसिक दोष की चिकित्सा है। अब बात करते हैं वात के गुण। ये तो सबको याद होंगे, बट फिर भी हम बात करते हैं। ठीक है, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलोवत विशद खर। ठीक, पित्तगुण सहस्नेह तीक्ष्ण उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्य अम्लम सरम कटु। ठीक है, ये गुण कितने हैं, 7 गुण हैं ये। रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो चल अथ विशद खर, ये इसके 7 गुण हो गए। ऐसे पित्त के सहस्नेह उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्य अम्लम सरम कटु। ऐसे कफ के गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर पिच्छिल, है ना, ये सब इसके हो गए। तो चरक सूत्र जी ने बताए हैं वात और कफ में क्या कॉमन है, शीत गुण।
ठीक है। हम बात करते हैं साध्य रोग की। साधनम नात्व साध्यनम व्याधिनाम उपदिश्यते। असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं दिया गया। जो लोग असाध्य अगर फिर भी वैद्य उनसे पैसे बनाने के लिए अगर उनको चिकित्सा करके उनको किया जा रहा तो वो एक पाप है। तो अब बात करें रस की। रसनार्थ रस द्रव्य मापे क्षितिस्था निर्वृतो च विशेष च प्रत्यय खाद्यत्र। रस निवृत्ति में कारण द्रव्य हैं जल और पृथ्वी। रस के विशेष में कारण है आकाश वायु और अग्नि। इनको खाद्य स्त्रेय भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है खाद्य स्त्रेय कौन से हैं? आकाश वायु अग्नि। ठीक है। तो रस निवृत्ति के कारण द्रव्य हैं जल और पृथ्वी। निर्वृत्ति के कारण द्रव्य हैं जल और पृथ्वी। विशेष के हैं आकाश वायु अग्नि। ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं षड रस की। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। अष्टांग हृदय ने कटु रस के लिए उष्ण और लवण रस के लिए पटु शब्द यूज किया। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कटु शब्द किसके लिए यूज किया? उष्ण के लिए और पटु लवण के लिए। तो दोष की बात करें, वात प्रकोपक और पित्त प्रकोपक और कफ प्रकोपक। ऐसे हमें वात शामक, पित्त शामक और कफ शामक को याद करना है। तो जैसे मैंने याद किया मैं वैसे आपको बताऊंगी। आप ऐसे लिख सकते हैं पेपर में याद करने के लिए, अगर किसी एक पर्टिकुलर का पूछा है तो। वात प्रकोपक है और कफ शामक को देखिए, दोनों में सेम है, कटु तिक्त कषाय कटु तिक्त कषाय। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। पित्त प्रकोप में आपको देखना है कटु अम्ल लवण, और उसका कफ प्रकोप आपने देखना है। सबसे पहले वात प्रकोप और कफ शामक देख लिया आपने। इधर से कफ को और वात शामक को देखिए। मधुर अम्ल लवण, उधर है लवण मधुर अम्ल। उसमें लवण को सबसे पहले कर लिया और अम्ल मधुर में से बैक से स्टार्ट कर दिया उसको, मधुर अम्ल लवण, और उसके बाद फिर लवण अम्ल मधुर। तो ये दो तो हो गया आपको, वात प्रकोपक भी और कफ शामक भी। तो ऐसे ही कटु तिक्त कषाय कटु तिक्त कषाय दोनों का सेम है। कफ प्रकोपक में देखिए मधुर अम्ल लवण और उधर से वात शामक में, तो उसमें उल्टा कर दिया उसको। ऐसे पित्त का है कटु अम्ल लवण, ऊपर से कटु ले लिया, नीचे से अम्ल लवण को ले लिया। कफ प्रकोपक के पित्त में से जैसे वात में से कटु ले लिया और कफ प्रकोपक में से अम्ल और लवण ले लिया। तो ऐसे हो गया। और पित्त शामक में टीएम के आपको याद रखना पड़ेगा, तिक्त मधुर कषाय। ठीक है, जिस तरीके से मैंने याद किया मैं वैसे आपको बता रही हूँ। एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। द्रव्य वर्गीकरण की बात करें, प्रभाव वेद से किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रशमनम स्वस्थ ऋतु मतम किंचित त्रिविध द्रव्यम उच्यते। तो दोष प्रशमन, धातु प्रशमन, स्वस्थित क्रम, ये द्रव्य के भी आपको पता है कि ये प्रकार हैं, है ना। ऐसे ही प्रभाव वेद से भी वही द्रव्य के प्रकार हैं प्रभाव वेद से। उत्पत्ति वेद से देखें तो जांगम द्रव्य, पार्थिव द्रव्य और उद्भिद द्रव्य होते हैं। ठीक है। जांगम द्रव्य की बात करें तो चरक ने जांगम द्रव्य के मधु, गोरस, पित्त, वसा, मज्जा, रक्त, मांस, मूत्र, चर्म, रेत, अस्थि, स्नायु, श्रृंग, नख, कर, केश, लोम और रोज, ये 19 ग्राह्य अंग मांगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 19 ग्राह्य अंगों को अपने अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। पहले तो मैंने इसमें धातु को सबको शामिल कर लिया है। शुक्र को छोड़ के बाकी सब धातु आ जाएंगे इसमें, रस, रक्त, मांस, मेद, मस्ता, अज्जी, मज्जा, शुक्र। और बाद में उसके बाद आ जाते हैं, अगर श्रृंगार से याद रख ले श्रृंग, फिर उसका नखून, फिर खुर, फिर केश, लोम और रोचन, ये भी आपको इजिली याद हो जाएगा। और मधु और गोरस, तो हम रस को जब याद रखेंगे तो गोरस से ही याद रखेंगे, तो मधु उसके साथ हो ही जाएगा, पित्त भी हो जाएगा। उसके बाद सब ईजी, आप देखिएगा एक बार करके इसको। ठीक है। चर्म और रेत को आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, च से चर्म, चर्म किसका? रेत से। ठीक। गायंग हमेशा याद रखेगा, 19 गायंग जांगम के मांगे। स्थावर के 8, उद्भिद के 18। तो श्रुश्रुत के अकॉर्डिंग स्थावर के 8, चरक के अकॉर्डिंग उद्भिद और जांगम के 18 और 19। पार्थिव द्रव्य की अगर हम बात करें तो पृथ्वी से क्या क्या होता है? स्वर्ण होता है पृथ्वी से, समला, पंचलोह, सिक्ता, सुधा, मनशिला, हरताल, मणि, लवण, गैरिक और अंजन, जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। ठीक। वैसे ही उद्भिद से। चरक ने उद्भिद द्रव्यों के में से मूल, त्वक, सार, निर्यास, नाल, सवरस, पल्लव, क्षार, शीर, फल, पुष्प, भस्म, तेल, कंटक, पत्र, शुंग, कंद, प्रहो, ये 18 गायक माने हैं। ऐसे भेद से अगर बात करें तो उद्भिद के वनस्पति, वनस्पत्य, विरुद्ध, औषध। ठीक है। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग बाद में भी बता सकते हैं, बट अभी ये भेद याद रखें, वनस्पति, वनस्पत्य, विरुद्ध और औषध। पर इनके कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको ईजी रहेगा याद रखने में इसके बारे में। तो उसके बारे में हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, अकॉर्डिंग टू चरक और सुश्रुत के बारे में। ठीक है। इधर हमने सुश्रुत जी के लिख लिया, इधर चरक जी के। वनस्पति, अपुष्प फल वंतो वनस्पत्य, जिसमें अपुष्प फल पुष्प नहीं आते, फल आते हैं ओनली। ऐसे चरक जी ने बोला फल वनस्पति।
ठीक है, क्योंकि पुष्प तो अब आते ही नहीं है, ठीक है। उसी की तरह इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि वनस्पति का अगर हम देखें जिसमें सिर्फ पुष्प नहीं आते, सिर्फ फल आते हैं, तो वो होता है उदंबर या फिर गूलर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल वृक्ष की अगर बात करें तो पुष्प फलवंतो वृक्ष है, ऐसे वनस्पति के वृक्ष, इसको नोशुश्रु जी ने बोला, इधर वनस्पति बोला उन्होंने। पुष्प वनस्पति फलेरपि, जिसके सिर्फ फल आएंगे, फल और पुष्प दोनों आते हैं। जिसके फल आते हैं वो वनस्पति होता है, जिसके फल और फूल दोनों आते हैं वो वनस्पति होता है, जैसे कि आम, ठीक है। आम के पेड़ के पत्ते भी आते हैं, फूल भी आते हैं और उस पर फल भी आते हैं। अब वृद्ध की अगर बात करें तो प्रतानवत्ते स्तंभ पनिश्चित विरुद्ध, ऐसे ही प्रतानी विरुद्ध स्मृता, ठीक है। वृद्ध में जैसे गिलोय, जिसकी प्रतान जैसे बेल होती है ना, प्रतान की तरह फैली हुई है ना। उसका औषध फल पाक निष्ठा औषध्य इति, औषध का औषधीय फल पाकंता, जिसमें फल पक के जब उसका हो जाए फिर वो नष्ट हो जाती है, जैसे कि गोधूम, जैसे गेहूँ पकी, उसके बाद फिर इसमें से गेहूँ निकाल कर नष्ट हो गई, है ना, फिर दूसरी खेती स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे आपको ये सब चीज़ें याद रखेंगे। तो इसी तरीके से हमारा ये इसका सूत्रस्थान का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो सूत्रस्थान का आखिरी पार्ट होगा, तो उसमें हमारा सूत्रस्थान पूरा कवर अप हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है, बार बार थोड़ा रिवाइज करेंगे तो आपको हो जाएगा याद। इसलिए मैं वीडियोस को थोड़ा थोड़ा टाइम पे बनाती हूँ ताकि आप इतना पुरानी वीडियोस को अच्छे से देख लें, 3 to 4 डेज तक, है ना, इसके अच्छे से वो कर ले। ये नहीं कि आपको जैसे फर्स्ट पार्ट ही पढ़ा आपने इसके बाद, है ना, इससे पहले, है ना, ऐसे नहीं कि आप दूसरी चीज़ों को छोड़ दोगे, नहीं। आपको जैसे पढ़ लिया उसके बाद फिर आपको चरक परिचय पे भी ध्यान देते रहना, तो कहीं आप उसको भूल ना जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।